गांव की सूनी चौपाल में अचानक एक चीख गूंजी। मुझे क्यों सताते हो? मेरी बेटी सरहद पर खून बहा रही है और यहां मुझे चैन से जीने भी नहीं दिया जाता। ये आवाज थी सावित्री देवी की, उस बहादुर बेटी की मां की, जो भारतीय सेना की जवान थी। प्रधान रामपाल, गांव का मुखिया, सत्ता के नशे में अंधा हो चुका था। वह बार बार सावित्री देवी की जमीन पर नजर गड़ाता और धमकी देता। तेरी बेटी तो दूर देश की सीमा पर है, यहां तुझे कौन बचाएगा? गांव वाले सब जानते थे कि प्रधान का व्यवहार गलत है, मगर डर के मारे कोई आगे नहीं बोलता था। इसी बीच सीमा हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन की गोलीबारी झेल रही थी। बर्फीली हवाएं, कांपते हुए हाथ और हर पल मौत का खतरा। लेकिन सीमा की आंखों में सिर्फ एक चमक थी, देश की रक्षा करना। रात को जब उसने मां को फोन लगाया तो मां की टूटी हुई आवाज सुनकर उसका दिल कांप उठा। मां बोली, बेटी, तू देश की रक्षा कर रही है, मगर यहां तेरी मां को हर रोज अपमान सहना पड़ता है। सीमा की आंखें भर आईं। उसने उसी वक्त कसम खाई, अब की छुट्टी पर जब गांव लौटूंगी तो न सिर्फ मां बल्कि पूरे गांव का न्याय दिलाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद सीमा छुट्टी लेकर गांव पहुंची। गांव वालों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया, लेकिन प्रधान के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। सीमा ने सीधे चौपाल में जाकर प्रधान को सबके सामने ललकारा। प्रधान, तू सोचता है कि सीमा की बेटी सिर्फ सीमा की रक्षा करती है? नहीं, मैं यहां अपनी मां और अपने गांव की इज्जत की भी रक्षा करूंगी। प्रधान हंसकर बोला, तू औरत होकर मुझे चुनौती देगी? सेना की वर्दी यहां काम नहीं आएगी। सीमा ने बिना डरे कहा, वर्दी तो मेरा गर्व है और न्याय मेरा अधिकार। सीमा पहले ही प्रधान की करतूतों के सबूत इकट्ठा कर चुकी थी। गरीबों का हक मारना, सरकारी राशन बेचना और गांव की महिलाओं को डराना। उसने सारे सबूत प्रशासन को सौंप दिए। गांव वाले, जो अब तक खामोश थे, सीमा के साहस से प्रेरित होकर उसके साथ खड़े हो गए। चौपाल में भीड़ उमड़ आई और सब एक स्वर में बोले, अब और अन्याय नहीं होगा। प्रधान की हालत पतली हो गई। पुलिस ने उसे भ्रष्टाचार और जुल्म के आरोप में पकड़ लिया। जब प्रधान को पुलिस ले गई तो सावित्री देवी ने बेटी को गले लगा लिया। उनकी आंखों से गर्व के आंसू बह रहे थे। बेटी, तूने सरहद पर भी देश की इज्जत बचाई और गांव में भी। आज मुझे लगता है कि मैं सिर्फ जवान की मां नहीं, बल्कि एक शेरनी की मां हूं। सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, जहां भी अन्याय होगा वहां सीमा की बेटी डटकर खड़ी होगी। गांव में नया इतिहास लिखा गया। अब लोग कहते थे, सीमा ने हमें सिखाया कि औरत चाहे सीमा पर खड़ी हो या चौपाल पर, अगर वह ठान ले तो हर अन्याय